जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनके कल्याण की एक संस्था हो, एक वेलफेयर एपरेटस हो, जिससे उनकी जितनी भी समस्याएं, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, चाहे एक्स ग्रेशिया ग्रांट की समस्या हो, चाहे उनके शहीदी दर्जे की समस्या हो, उन सब समस्याओं का समाधान हो। तो एक शुरुआत जब होगी, जब सब लोग, ये एक प्रेशर पड़ेगा सरकार के ऊपर कि भाई वास्तव में ये लोग इतनी सख्त ड्यूटी कर रहे हैं और इनके मरणोपरांत, इनके जीवित रहते हुए इनके कल्याण की समस्या बहुत ज्वलंत है। जो हमारे गांव में जो लोग रह रहे हैं, कम से कम उनकी जो फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे लोग जो खास करके जो मृत्यु हो चुके हैं, उनके परिवारों के लिए जो हमें अनुदान चाहिए, स्कूल के बच्चों के लिए वो चाहिए, वो सब सुविधाएं हमको जरूर दें जो कि राज्य स्तर पे हो सकती है। उसी प्रकार से जीएसटी का फायदा, जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट आराम से दे सकती है। कैंटीन के लिए उनको जो है थोड़ा बहुत जो सस्ता जो सामान मिलता था वो जीएसटी उनके कैंटीन को ले देंगे तो आसानी से हो सकता है, उसमें कोई बड़ा काम नहीं करना है। अर्धसैनिक बलों के एक संगठन ने अर्धसैनिकों को सेना के समान सुविधाएं देने की मांग की है। साथ ही सेवानिवृत्त अर्धसैनिकों एवं शहीद परिवारों को पुनर्वास एवं कल्याण के लिए राज्य में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना और सम्मान राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ करने की मांग की है। इस संबंध में एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। संगठन ने अपनी मांगों को लेकर पुलवामा शहीदी दिवस यानी 14 फरवरी को दिल्ली में राजघाट पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद प्रेस वार्ता करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष सीआरपीएफ के रिटायर्ड जनरल एडीजी आर सिंह ने कहा कि अर्धसैनिक बल न केवल सरहद पर ड्यूटी करती है बल्कि आंतरिक सुरक्षा की कमान भी संभाले हुए है। सेक्रेटरी कन्फेडरेशन एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन, अर्धसैनिक यानी कि हमारी पेंशन जवान की होनी चाहिए क्योंकि संसद को हमने बचाया। सीसीएस रूल की जगह पैरामिलिट्री सर्विस रूल बनाए जाएं। केंद्र सरकार इनको भी 1 रैंक 1 पेंशन दे। जब सीजीएचएस डिस्पेंसरी नहीं है तो इलाज के लिए कहाँ जाएं? आप गवर्नमेंट बोलती है डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, नो, कम से कम डिस्पेंसरी मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दीजिए। हमारे जवानों को जो है आए दिन जवान शहीद हो रहे हैं, यानी कि शहादत में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब जैसा कहा कि एक खिलाड़ी को 4 से 6 करोड़ गवर्नमेंट देती है तो शहीद जिसने अपने देश के लिए जान कुर्बान की है उसको भी तो शहादत में भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको भी कम से कम 1 करोड़ की मांग हम कर रहे हैं सरकार से। जब दिल्ली छोटी गवर्नमेंट है वो दे रही है तो इनको देने में दिक्कत क्या है? यानी कि अर्धसैनिक आधे अधूरे ठगे से हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर साल दिवाली अर्धसैनिक बलों के बीच में मनाते, इस बार दिवाली सीआरपीएफ के बीच में मने छत्तीसगढ़ में, और हमारे लिए भी बोनंजा घोषित करें। कम से कम जवानों की पेंशन एक बहुत बड़ा गंभीर मसला, और आपके माध्यम से ऑनरेबल गवर्नर को भी सैल्यूट जाए कि उन्होंने हमारे जो है बातें बहुत बढ़िया से सुनी और वायदा किया दोबारा बुलाने का। थैंक यू सो मच। जय हिंद। लोगों को भारतीय रेल ने 50% कंसेशन दिया हुआ था, हम लोग मेडल भी मिला हुआ, मेडल के नाते भी 50% कंसेशन था। अभी जितनी बार भी हम घूम रहे हैं कहीं कोई कंसेशन नहीं। अभी हम लोगों ने बेंगलोर जाना है, 7,400 का टिकट लिया है, कोई कंसेशन नहीं। और प्रचार इतना हो रहा सोशल मीडिया पे कि सीनियर सिटीजन को 50% कंसेशन रेल दे रही है, एयर इंडिया दे रही है, कोई नहीं दे रही है। तो घोषणा इतनी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं कहता हूँ घोषणा बेशक ना हो, ग्राउंड पे चीज़ें नज़र आनी चाहिए। जो समस्याएं हैं वो ग्राउंड स्तर पे है और उनका समाधान तभी है जब एक कमिटमेंट हो, एक प्रतिबद्धता हो कि जो आदमी कहे वो करे। समय ज़्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं, समस्या इतनी है। आप देखोगे, आप तो खुद ही जानते हैं समाज में रिटायरमेंट के बाद क्या नौकरी करते करते समस्याएं इतनी ज़्यादा है, टाइम पर रिजर्वेशन नहीं मिलता था। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बहुत स्लो मोशन में चीज़ें चल रही है, जबकि उसको बहुत गति पकड़ने की ज़रूरत है। और समस्याएं इतनी जवानों की जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। अभी हेमंत साहब को जो है हेमेंद्र साहब को दिल का दौरा पड़ा, मैक्स वालों ने मना कर दिया, जबकि वो सीजीएचएस के बेनिफिशियरी हैं। 60,000 रुपये दे के भर्ती हुए। इसी तरीके से मेरे दांत का भी प्रॉब्लम था, 40,000 रुपये दे के मैं 2 दांत इम्प्लांट करके आया हूँ दिल्ली से। चेहरे पे सूजन आई हुई थी। तो समस्या इतनी, जब हमारा एज ए ऑफिसर जो इतनी सीनियर पोजीशन से रिटायर, हमारी समस्या है जवानों की क्या होगी? कौन आदमी बेचारा 40,000 रुपये खर्च कर सकता है रिटायरमेंट के बाद? तो कम से कम सरकारी जो अस्पताल है उसमें तो उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो। तो सारी इसका निचोड़ ये है कि जो लोकल मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, जो नेतागण हैं और जो समाज है, उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। उनके दिल में भावना होनी चाहिए, भाई ये लोग देश के लिए करें, चलो इनको अच्छी तरह सुन लें, उनकी समस्या का तेज़ी से समाधान करें।
तो एक सेंसिटाइजेशन का कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत है, जिससे सभी लोग इस चीज़ को समझें और उनके प्रति एक सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाएं। अभी जयेंद्र राणा साहब ने ग्वालियर में हेल्प डेस्क शुरू करवाई है। बीएसएफ ने आदेश किया है कि मरणोपरांत सैनिक को पूरा सम्मान दिया जाए, रैंक के हिसाब से एक आदमी जाए जो उस पर फूल माला डाले। तो ये जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो पहल हो रही है, ये सभी देश में सभी जिलों में रेप्लिकेट होने की ज़रूरत है। कम से कम उनकी नकल तो कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी से मुलाकात करने राजभवन गए थे और हमें बहुत प्रसन्नता है कि हमारी जो कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, जो पूरे भारत के प्रतिनिधि आए थे मिलने, सभी फोर्सेस के प्रतिनिधि इसमें थे। बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही अच्छे माहौल में राज्यपाल महोदय ने हमारी बातें सुनी और हमें विश्वास दिलाया कि वो एक संस्थागत तरीके से एक लॉन्ग टर्म जो इसका समाधान हो सकता है उसकी व्यवस्था करेंगे। और उन्होंने कहा कि एक काम होता है जल्दबाजी में करना, एक होता है संगठित तरीके से करना। वो आसाम रेजिमेंट से हैं, एडजुटेंट जनरल रहे हैं, आर्मी के डिप्टी चीफ रहे हैं। तो उन्होंने अपने अनुभव से कहा कि आप एक बार फिर आएँ, 1 घंटे का समय हम देंगे, एक एक चीज़ को अच्छी तरह समझेंगे और उसकी जो सही समाधान है और सही उसका हल है उसको निकालेंगे। उसमें ख़ास बात ये थी कि हम चाहते हैं कि एक और जिला स्तर पर अर्धसैनिक जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनके कल्याण की एक संस्था हो, एक वेलफेयर एपरेटस हो, जिससे उनकी जितनी भी समस्याएं, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, चाहे एक्स ग्रेशिया ग्रांट की समस्या हो, चाहे उनके शहीदी दर्जे की समस्या हो, उन सब समस्याओं का समाधान हो। तो एक शुरुआत जब होगी, जब सब लोग, ये एक प्रेशर पड़ेगा सरकार के ऊपर कि भाई वास्तव में ये लोग इतनी सख्त ड्यूटी कर रहे हैं और इनके मरणोपरांत, इनके जीवित रहते हुए इनके कल्याण की समस्या बहुत ज्वलंत है। अभी आप बताओ, देहरादून के अंदर सीजीएचएस डिस्पेंसरी है, लेकिन जो कुमाऊं क्षेत्र है, आंतरिक जो गांव में लोग रहते हैं, वहाँ तक कोई इस तरह की स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। तो उपराज्यपाल महोदय ने कहा कि उनके जहन में ये बात है, वो चाहते हैं कि स्वास्थ्य की जो गाड़ी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, वो गांव तक चल के जाए। 20 किलोमीटर तक देहरादून में आदमी कैसे आएगा? तो कितना अच्छा उनका वो सब चीज़ को बहुत अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। और हमें पूरी आशा है कि इस देवभूमि से, उत्तराखंड राज्य के सैनिक परिवारों के लिए, अर्धसैनिक परिवारों के लिए जितने भी वर्दीधारी हैं जो टोपी और बेल्ट पहनते हैं, उनके परिवारों का, उनके जवानों का एक कल्याण की शुरुआत हो गई है और बहुत जल्दी ही कुछ ही महीनों के अंदर ये ग्राउंड पर नज़र आएगी। उसके बाद जो इनके स्वास्थ्य के बारे में है, उसके अलावा जो हमारे गांव में जो लोग रह रहे हैं, कम से कम उनकी जो फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे लोग जो खास करके जो मृत्यु हो चुके हैं, उनके परिवारों के लिए जो हमें अनुदान चाहिए, स्कूल के बच्चों के लिए वो चाहिए, वो सब सुविधाएं हमको ज़रूर दें, जो कि राज्य स्तर पे हो सकते हैं। उसी प्रकार से जीएसटी का फ़ायदा, जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट आराम से दे सकती है। कैंटीन के लिए उनको जो है थोड़ा बहुत जो सस्ता जो सामान मिलता था, वो जीएसटी उनके कैंटीन को ले देंगे तो आसानी से हो सकता है, उसमें कोई बड़ा काम नहीं करना है। तो कुछ ऐसे जो मुद्दे स्थानीय लेवल पे कम से कम जो राज्य के स्तर पे, उनको हमारी उत्तराखंड सरकार से मांग है कि उनको पूरा करें। थैंक यू सर।